हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। ये वीडियो उन लोगों के लिए सही है जो कंप्यूटर फ्रेशर हैं और कंप्यूटर में बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी प्रीवियस पर हमने कंप्लीट किए हैं, जिसमें से आपको फोल्डर क्रिएट करना और नोटपैड की एक फ़ाइल बना करके उसमें डुप्लीकेट फाइल का इस्तेमाल करना बताया था। तो उसको हम पहले यहाँ पर 2 मिनट में रिपीट कर लेते हैं और रिपीट करने के बाद में हम आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा इंटरफेस है इसे डेस्कटॉप इंटरफेस कहा जाता है और इस पर जो यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे हैं ये आइकन्स का है कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये टास्क बार है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, यानी कि ये कौन सी एरिया है, डेस्कटॉप पर हम एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर बना करके उस पर एक नोटपैड की फाइल बनाएंगे। नोटपैड की फाइल बनाने के बाद हम डुप्लीकेट फाइल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए फिर, ये प्रीवियस वीडियो का है, 2 मिनट के अंदर 1 मिनट में इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको ये बताया गया था कि न्यू फोल्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको कहाँ पर जाना है, न्यू ऑप्शन पर, और न्यू ऑप्शन पर जाने के बाद में आपको क्या करना है, फोल्डर पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसका डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो क्या लिखा है, न्यू फोल्डर। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हमने नेम टाइप कर दिया है, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हमने अनिल हमने टाइप किया। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक अनिल नाम का फोल्डर बनाया है। इसकी शॉर्ट की भी होती है Ctrl+Shift+N, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो पर हमने बताया था। अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि इस पर कोई भी कंटेंट नहीं है, यानी कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इस पर क्या बता रहा है, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। ठीक है, तो हम इस पर क्या करते हैं कि एक फाइल बना करके फटाक से स्टोर करते हैं। तो इसके लिए आपको नोटपैड को ओपन करना है। नोटपैड को ओपन करना बिल्कुल आसान है। आप सर्च पर जाइए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए NOT, और जैसे ही आप NOT टाइप करते हैं नोटपैड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन करिए। ठीक है, नोटपैड पर हम यहाँ पर कुछ हेडिंग्स बनाएंगे। तो जो बेसिक वर्क है हमने प्रीवियस वीडियो पर हमने बताया था। तो यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल करके जैसे कि हमने क्या किया है, यहाँ पर सीरियल नंबर हमने टाइप किया है और इसके बाद में डैश इस्तेमाल करता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ N प्रेस करता हूँ, AME नॉर्मल प्रेस करता हूँ, जिससे कि इस तरीके से आप कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ आधार, शिफ्ट के साथ N प्रेस करता हूँ, नॉर्मल O, आधार नंबर, और इसके बाद में यहाँ पर कर देता हूँ जैसे कि कोर्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन डेट। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स बनाई है। इंटर करने के बाद मैं डैश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडिडेट का डेटा मैं फीड कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने जो हेडिंग्स लिखी है, अब मैं फाइल मेनू में जा करके इसको क्या करता हूँ, पहले सेव करता हूँ। जब सेव करूँगा इसकी शॉर्ट की भी होती है Ctrl+S। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसका राहुल नाम का फोल्डर है। तो हम अब क्या करते हैं, ये हमने कहाँ पर बनाया था, तो ये स्क्रॉल बार है, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर क्लिक करके माउस की व्हील आप अप डाउन करेंगे तो भी आप जो है अपनी एरिया को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप पर कौन सा फोल्डर बनाया था, अनिल नाम का फोल्डर हमने बनाया था। इसको ओपन करूँगा और ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम, यानी कि जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम यहाँ पर कर देता हूँ, इसका नाम दे देते हैं ब्लैंक, क्योंकि हमने यहाँ पर किसी की फीडिंग नहीं की है, हमने सिर्फ हेडिंग्स का इस्तेमाल किया है। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक नोटपैड की फाइल बना करके अब सेव कर दिया है। अब ये फाइल कहाँ से हो गई है, अनिल नाम के फोल्डर पर। तो इस फोल्डर पर जो है एक फाइल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसी का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे और डुप्लीकेट फाइल बना करके इसमें डेटा फीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस पर डेटा फीड करता हूँ, जैसे कि सीरियल नंबर 1, यहाँ पर नेम, तो नेम कर देते हैं यहाँ पर सुनील, और अपर केस का इस्तेमाल करता हूँ, कुमार। और इसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर पर कुछ डिजिट्स 12 डिजिट्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12। तो यहाँ पर कोर्स पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं कोर्स डाल देता हूँ,
DCA और यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन डेट। तो देखो रजिस्ट्रेशन डेट के लिए आप बहुत ही अगर हाल ही की डेट आपको डालनी है तो इसके लिए आपको एडिट मेनू पर यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा टाइम एंड डेट। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन डेट आप यहाँ पर जो करंट डेट है उसको आप इंसर्ट करा सकते हैं, अन्यथा आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो हमने ब्लैंक फाइल को ओपन किया था और ब्लैंक फाइल को अब मैं क्या कर देता हूँ, सेव एज करा देता हूँ। तो सेव एज कराने के लिए यहाँ पर ब्लैंक हटा देते हैं और इस पर डेटा हमने किसका फीड किया है, डेटा हमने किसका फीड किया है, तो डेटा हमने फीड किया है सुनील का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सुनील नाम की फाइल बना दूंगा। ठीक है, सुनील। और भी पहचानने के लिए इसकी आप या तो आईडी बना सकते हैं या सीरियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, और या तो आप आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से कोई भी एक आईडी बना करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ। देखिए इसका सेव एज टाइप क्या है, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो पर हमने बताया था। तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी है। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो हमने क्या किया है, इसको सेव एज करा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्लैंक फाइल ऑलरेडी हमारी ब्लैंक है। ठीक है, इस पर कोई डेटा नहीं है और हमने क्या किया, सुनील नाम की फाइल हमने बनाई। ठीक है, उसको ओपन करके हमने इस पर डेटा फीडिंग की और सेव एज करा दिया। तो ये दूसरी फाइल बन गई। अब मान लो तीसरे कैंडिडेट का फिर आपको करना है तो क्या करोगे, आप ब्लैंक फाइल को फिर ओपन करोगे और यहाँ पर डेटा फीड करोगे, जैसे कि हमने किया यहाँ पर सीरियल नंबर 2, नेम यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ सुनीता, और इसके बाद में आधार नंबर पर मैं कुछ नंबर्स यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पर कोर्स डाल देता हूँ DCA। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट के लिए हमने क्या बताया था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट के लिए आप एडिट मेनू पर जा करके टाइम एंड डेट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कहाँ पर, टाइम एंड डेट। तो एडिट मेनू एंड टाइम एंड डेट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसको मैं फिर क्या करता हूँ, फिर से मैं सेव एज करा देता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या मिला, तो पहले मैं इसे सेव करा देता हूँ। यहाँ पर सुनीता नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और ये सुनीता की फाइल बन जाएगी। यानी कि इस फाइल पर किसका डेटा सेव है, सुनीता। तो यहाँ पर देखो फ़ायदा क्या मिला कि हमें जो ब्लैंक हेडिंग्स है तो ये हमें बार बार क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है। जो ब्लैंक जो नोटपैड है तो इस पर जो हेडिंग्स हैं, तो यहाँ पर हमने कितनी हेडिंग यूज की है, 1 2 3 4 5, आप 10 हेडिंग 15 हेडिंग जितनी हेडिंग आपको चाहिए, जितनी भी डेटा आपको फीडिंग करनी है उतनी हेडिंग क्रिएट पहले कर लें, इसके बाद में डेटा फिल करके उसको सेव एज कराते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो पर आपको बताया गया था। तो अब चलते हैं आगे के टॉपिक पर। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है, देखिए यहाँ पर पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो फाइल्स बनाई हैं तो उन फाइल्स को क्या करेंगे, जो ब्लैंक फाइल है, अब मान लीजिए एक ही फाइल पर 50 लोगों का डेटा क्या करना है, फीड करना है। ठीक है, या फिर 100 लोगों का डेटा फीड करना है। तो 50 का हो, 100 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 1 लाख का हो, आप बड़ी ही आसानी से इसको क्रिएट कर सकते हैं कॉपी पेस्ट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में कर्सर रखेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, कर्सर आपका कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन के नीचे होना चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो एडिट मेनू में क्या होता है, ऑल सिलेक्ट, ये सिलेक्ट ऑल है ऑप्शन। तो कंट्रोल ए भी प्रेस करोगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और इसके बाद में क्या करना है, यानी कर्सर हमारा यहाँ होना चाहिए। इसके बाद में एडिट पर जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, इसके बाद में एडिट मेनू पर जाएंगे, इसके बाद में क्या करता हूँ, कॉपी, और इसके बाद में एडिट मेनू में देखो यहाँ पर क्या दिए हैं, पेस्ट। तो देखिए सिलेक्शन था इसकी वजह से यहीं पर पेस्ट हो गया है। और अगर हम फिर से पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हम फिर से पेस्ट करते हैं तो कितने लोगों का डेटा यहाँ पर बन चुका है, 2 लोगों का। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ वी। ठीक है, तो हम अपने कीबोर्ड से क्या करेंगे कि कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, तो जितनी बार कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे यहाँ पर उतनी बार क्या होगा कि जो डेटा हमने कॉपी किया था वो हो जाएगा। अच्छा, इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखो तो कितने लोगों का डेटा हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी बार हम पेस्ट करेंगे उतनी बार जो है डेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हमें एक कैलकुलेटेड फाइल बनानी है जिसमें कक्षा कोई भी क्लास हो और उस क्लास में 50 या 100 लोगों की एंट्री करना है और उसके लिए हमें सबके लिए हेडिंग्स तैयार करनी है। तो बड़ी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ब्लैंक फाइल है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। जो ब्लैंक फाइल है इसको हम ओपन करेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, कर्सर हमारा क्या होना चाहिए, एट द लास्ट, ठीक है। और इसके बाद में अब कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए अपने उससे कीबोर्ड से, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करने के लिए क्या करता हूँ, हम इसको काउंटिंग के सहित यानी कि गिन करके हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए, अच्छा, तो कंट्रोल वी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि हमने 10 बार क्या किया है, कंट्रोल वी प्रेस किया है। तो यहाँ पर कितने लोगों की फाइल बन करके तैयार हो गई है, 10 लोगों की फाइल बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर 10 लोगों की फाइल है तो 10 को अगर हम कॉपी करके और 10 बार पेस्ट करेंगे तो ये 100 लोगों की बन जाएगी, 5 बार करेंगे तो 50 लोगों की बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 100 लोगों की फाइल यहाँ पर हम बनाते हैं ताकि इस फाइल में 100 लोगों का डेटा चढ़ाया जा सके और उसको सेव किया जा सके। इसके लिए क्या करना है, तो आपको फाइल मेनू पर जाना है, ठीक है। और इसके लिए आपको एडिट मेनू पर जाना है, फिर से क्या करना है, सेलेक्ट ऑल, और फिर से क्या करना है, कॉपी, और इसके बाद में 10 बार फिर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल वी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 बार हमने कंट्रोल वी पेस्ट किया है। तो 10 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 10 से, तो 10 से हम कितने हो जाएंगे, 100। यानी कि अब हम इस फाइल में कितने लोगों का डेटा फिट कर सकते हैं, 100 लोगों का डेटा फिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हमने 100 लोगों की फाइल एक बना ली तो क्या दोबारा फाइल अगर 100 लोगों की बनानी होगी तो क्या करेंगे, फिर ऐसा ही करेंगे, नहीं। तो इसको समझिए पहले। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या कर देते हैं, सेव एज कराएंगे। देखो, सेव करेंगे तो जो ब्लैंक वाली फाइल थी उसी में सेव हो जाएगा। तो हम सेव एज कराने से क्या करेंगे, डुप्लीकेट फाइल बनाएंगे। देखो, ये ब्लैंक तो है लेकिन इसमें कितने लोगों का डेटा फिट किया जा सकता है, 100। तो इसमें हमने क्या डाल दिया, 100, ठीक है। एंट्री हमने लिख दिया ताकि इसमें 100 क्या की जा सकती है, एंट्री की जा सकती है। आप कोई भी क्लास का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपको जो है 8th क्लास के करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हमने लिख दिया है और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव। तो जैसे ही अब आपको 9th क्लास का बनाना है तो बस आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान है कि जो आपने यहाँ पर ब्लैंक 100 एंट्रीज बनाई है तो इसको क्या करोगे, बस यहाँ पर जाना है, आपको सिर्फ सेव एज करना है और जहाँ पर आपने 8th लिखा है वहाँ पर क्या कर दोगे, वहाँ पर कर देंगे 9, ठीक है। और 9th करने के बाद में मैं सेव कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास 8th क्लास के लिए भी मौजूद है, 9th क्लास के लिए मौजूद है, ठीक है। और ब्लैंक फाइल तो हमारे पास है ही सिंगल एंट्री करने के लिए। और अगर आपको इसी तरीके से 10th के लिए क्रिएट करना है तो बहुत ही आसान है, आप किसी भी फाइल को ब्लैंक को ओपन करिए और फाइल मेनू पर जाइए और यहाँ पर क्या करिए, सेव एज करा दीजिए। जहाँ पर 8 लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 10th, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, तो यहाँ से सेव कर दिया। तो कितने भी लोगों का डेटा फीड करना हो बहुत ही आसान है। इतने कैसे, सेव और सेव एज के जरिए, कॉपी और पेस्ट के जरिए आप ब्लैंक फाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको फीडिंग करना हो तो देखो ब्लैंक फाइल को हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं ओपन करता हूँ किसको, जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा इस पर सेव करना चाहते हैं, तो इसको हम ब्लैंक रहने देंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जैसे डेटा की फीडिंग करते जाएंगे। अब डेटा की फीडिंग मान लो यहाँ पर 1 या यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर हमने 2 हमने टाइप किया। तो देखो इसी तरीके से आप डेटा को फिल करोगे। तो ये अब डेटा आपको देखो अगर इसी में सेव करोगे तो इसमें ब्लैंक लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि इसको फिर से जिस पर आपको डेटा फिट करना है तो इसको सेव एज करा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्लैंक लिखा हुआ है ब्लैंक को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 एंट्रीज किसकी हो जाएंगी, 10th की हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पर लास्ट में लिख भी सकते हैं फिल, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो अब क्या है कि अब हमें ये भविष्य के लिए हम कभी भी इसका यूज कर सकते हैं ब्लैंक को, ठीक है। और जो 10th के स्टूडेंट्स को हमें फीडिंग करनी है तो यहाँ पर क्या करेंगे,
जो हमने फिल वाली फाइल बनाई है, तो अब हम इसको ओपन करेंगे, जिसमें कि आपको यहाँ पर डेटा फीडिंग करते रहना है और सिर्फ कंट्रोल एस करना है, या सेव एज नहीं कराएंगे, क्योंकि सेव एज कराओगे तो फिर से डुप्लीकेट फाइल बन जाएगी, तो वो डेटा दूसरे में चला जाएगा। तो बस आपको क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पर नेम यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया है सोनू, ठीक, तो सोनू लिखने के बाद में अब यहाँ पर मान लो ये डेटा आपको फीड करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एस केवल प्रेस करोगे या फाइल मेनू में जा करके सेव कर दोगे। इससे क्या है कि इसी में डेटा फीडिंग होती रहेगी। जैसे कि देखो मैं फिर यहाँ से करता हूँ, यहाँ पर हमने जो है सीरियल नंबर हमने जैसे कि डाला 3, आप और भी डेटा फिल कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, सेव करना है। इससे क्या है, डुप्लीकेट फाइल नहीं बनेगी, ठीक है। अब डुप्लीकेट फाइल नहीं बनेगी तो आप अपने डेटा फीडिंग कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से 8th में, 9th में, 11th में, 12th में आप जितने भी प्रकार के डेटा को फीडिंग आप करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो आपने जो है क्या सीखा, एक फोल्डर बनाना और उस पर नोटपैड की फाइल बनाना, ब्लैंक फाइल बनाना, इसके बाद डुप्लीकेट फाइल बनाना, डुप्ली फाइल का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रकार की फाइल्स बनाना, और कॉपी पेस्ट और डेट और टाइम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपने कई सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि जो आप लोगों का जो फर्स्ट डे होगा तो इस वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने अनिल नाम का जो फोल्डर बनाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ एक फाइल का इस्तेमाल करके हमने इतनी सारी फाइल्स क्रिएट की हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा और लुभावना लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, और आगे आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग खुद समझदार हैं। तो आगे के लिए हम at the last time I want to permission to give this class.